दुनिया में दो तरह के बातें बोली जाती हैं। पहला वह जो हम खुद के लिए बोलते हैं, जिससे हमारा खुद का ही फायदा होता है। दूसरा वह जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं और जिससे दूसरों के लिए ही फायदा होता है या उसके लिए जिसके बारे में हम बोलते हैं। खैर, बातें तो बातें होती हैं, जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों बाद एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। तब जाकर हमें पता चलता है कि वह बात जो हमने दूसरों के लिए बोली थी, उसका कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। आज सच ये है कि खुद के लिए बोले गए बातें से हमारा ही नुकसान होता है, पर कभी कभी दूसरों के लिए बोला गया बात बहुत सकारात्मक साबित हो जाता है, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा सकारात्मक। आइए एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। एक बच्चा ऐसे ही खेलते खेलते अपने स्कूल से घर आया और सबसे पहले उसने अपनी मोम को ढूंढा और मोम के सामने जाकर स्कूल के बैग खोलकर उसमें से एक लेटर निकाला और देते हुए कहा कि मम्मी, यह लेटर मुझे मेरी टीचर ने दिया है, और बोला जाकर इसे अपनी मोम को दे देना। उसकी मोम ने लेटर खोला और पढ़ा। पढ़ने के साथ वो रोने लगी। बच्चा खड़े खड़े सब देख रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे भी तो बताओ कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि तुम रो रही हो। उसने जो लेटर लिखा था वो फिर से उसकी मम्मी ने अपने बेटे को पढ़कर सुनाया और कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि मेरा स्कूल बहुत छोटा है और हम आपके लड़के को अपने स्कूल पे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपका लड़का बहुत प्रतिभावान और ब्रिलियंट है और उसे पढ़ाने के लिए ना तो हमारे पास शिक्षक है और ना ही कोई इक्विपमेंट है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को अपने पास ही रखें और आप ही पढ़ाएं। समय बीतता गया और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा उस लेटर में लिखा गया था कि वह बच्चा बहुत ज़्यादा होनहार है और अपने सभी साथी बच्चों से बहुत ही प्रतिभावान है। और वो बच्चा अपने आप को प्रतिभावान समझकर ही, अपने आप को होशियार समझ के ही वो बढ़ने लगा, क्योंकि उसे उसके टीचर ने लिखा था वो कुछ अलग कर सकता है। बस फिर क्या हुआ, उस लड़के ने देखते देखते, एक वो बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन। कुछ सालों के बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है और वो बच्चा, जो कि अब बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, अपने माँ के पुराने घर को और उसकी वस्तुओं को सहेजता है। तब उसे उन वस्तुओं के बीच में वही लेटर मिलता है जो उसके टीचर ने दिया। उसने उस लेटर को देखा और पढ़ा। उसमें लिखा था, आपके बेटे का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और हम उसे इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते,
प्लीज़ आज अपने बेटे को खुद ही पढ़ाइए। ये वही लेटर था जो टीचर ने बरसों पहले उसकी मोम को दिया था। यह पढ़कर वह एक आध घंटे तक बहुत रोता है और अपनी माँ को याद करता है और कहता है, माँ देख आपके कमज़ोर बेटे को आपके शब्दों ने महान वैज्ञानिक बना दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे कहने के द्वारा हम बहुत बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें अमर बना देता। आज अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में देख रहे हैं, तो उसकी माँ के कहे गए शब्द ने उस वैज्ञानिक को महान बनाया। वो कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ के उस कथन के द्वारा है जो मेरी माँ ने मुझे कह दे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का सार है, बाइबल हमें कहती है हम अपनी बातों के द्वारा ही दोषी और अपनी बातों के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाएंगे। आज आप शायद आसपास के लोगों को नकारात्मक शब्द कहते हैं। आपका कुछ नहीं होगा, आप बेकार हैं, बदमाश हैं, तेरा कभी भविष्य ठीक नहीं होगा। इसके अपितु अगर आप कहते हैं तो सच में बहुत अनमोल है, तो बहुत भाग्यशाली है, तो एक दिन बड़ा बनेगा। अगर हम उसको इस तरीके से कहते हैं तो ये शब्द हमारे उस व्यक्ति को महान बनाएगा जो हम नहीं जानते, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं कि किसी को बोल दें और वो वैसा हो जाए, क्योंकि बनाने वाला तो परमेश्वर है, परंतु हम एक माध्यम है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी बिना मकसद के नहीं बनाया। तो मेरे प्रियो, नकारात्मक शब्द बोलना छोड़ के सकारात्मक शब्द बनाएं और शब्द बोलें जिससे दूसरों की भलाई हो। अपने बारे में अपनी बढ़ाई तो सब करते, परंतु दूसरों की भलाई कीजिए। जब वो कमज़ोर है, जब वो निसहाय है, जब वो निराशा में है, उसे आशा के शब्द दीजिए। कोई असफलता में है, उसे सफलता के शब्द दीजिए। कोई कमज़ोर है तो उसे बलवान का शब्द दें, परंतु उसे और नीचे ना गिराएं। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से।